नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग बीपीएससी के लिए PSIR का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्कूल जो है वह स्टेट और सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर मानता है। तो ये जो स्कूल है सोक्रेटिस स्कूल है। ये काइंड ऑफ रिवीजन का क्वेश्चन है कि इसमें पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि सोक्रेटिस जो स्कूल है वो स्टेट और सोसाइटी को इंडिविजुअल से ऊपर मानता है, लेकिन जो सोफिस्ट स्कूल है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो पावर इंडिविजुअल चाहता है कि वो इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो इकोनॉमिक पावर हासिल करे। ये जो सोफिस्ट स्कूल है वो स्टेट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है। इसके अलावा ये सोफिस्ट स्कूल जो है वो ये भी बोलता है कि एजुकेशन जो है वो एलीट क्लास को मिले, पुअर क्लास को ना मिले, सभी के लिए एजुकेशन ना हो। इसके अलावा जो बहुत सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एलिटी क्लास करे, ना कि पुअर क्लास करे। तो सोफिस्ट स्कूल जो है वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब इंडिविजुअल भी वो भी कुछ एलीट क्लास पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन जो सोक्रेटिस स्कूल है वह स्टेट और सोसाइटी को ऊपर मानता है। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज़ अनजस्ट टू ट्रीट इक्वली अनइक्वली, इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। ये एरिस्टोटल जो है वो इसमें मतलब कि किस प्रकार की वो जस्टिस की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ना कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। अब पहले बता चुके हैं कि एरिस्टोटल ने इस प्रकार की बात इसलिए बोला था क्योंकि उन्होंने बोला था कि इक्वल के साथ अगर अनइक्वली ट्रीट कीजिएगा तो एक रेवोल्यूशन का खतरा है। उसी प्रकार से अनइक्वल को इक्वल ट्रीट कीजिएगा तो इससे भी रेवोल्यूशन आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए इक्वल को अनइक्वली ट्रीट करना मतलब क्या, जैसे एग्जाम के लिए कोई एग्जाम है जिसमें क्वालिफाइंग है 50 नंबर, तो क्वालिफाइंग 50 नंबर है या 50 नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो 50 नंबर लाएगा तो उसको सेम पोस्ट मिलेगा। ये नहीं कि किसी को बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, किसी को कमज़ोर पोस्ट मिलेगा। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है राम और श्याम। राम ने एक प्रकार से 50 नंबर लाया, श्याम भी 50 नंबर लाया, तो राम और श्याम दोनों को सेम ही पोस्ट मिलेगा। ये नहीं कि श्याम को बहुत ऊंचा पोस्ट मिल जाएगा, राम को छोटा पोस्ट मिल जाएगा, जबकि नंबर तो दोनों सेम है। लेकिन इसलिए वो कर रहे हैं कि इक्वल के साथ अनइक्वल मत कीजिए, मतलब कि ये नहीं कि राम और श्याम को अलग अलग पोस्ट दे दीजिए जबकि नंबर सेम है। उसी प्रकार से इनका ये भी कहना है कि अनइक्वल के साथ इक्वली भी ट्रीट मत कीजिए। ये नहीं कि राम और श्याम है, अगर मान लीजिए राम 50 नंबर लाया है, वो 30 नंबर लाया है, तो फिर भी दोनों को सेम पोस्ट दे रहा है। नहीं, राम को ऊंचा पोस्ट दीजिए क्योंकि वो 50 नंबर लाया है, और श्याम को छोटा पोस्ट दीजिए क्योंकि वो 30 नंबर लाया है। ये नहीं कि अनइक्वल के साथ इक्वली ट्रीट कीजिएगा, तो इससे एक रेवोल्यूशन का खतरा है। तो ये काइंड ऑफ रिवीजन था। अगला क्वेश्चन है कि किस थिंकर के जन्म के दौरान स्पेनिश आर्मडा इंग्लैंड पर अटैक करने वाले थे। एक्चुअली आज से हम कुछ हॉब्स का क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स जो है वो भी फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, वो भी PSIR में पढ़ना है। तो आगे आने वाले, हालांकि हम थंबनेल में इनका पिक नहीं डाला हूँ, आने वाले जो डिस्कशन है उसमें डालने की कोशिश करूँगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस थिंकर के जन्म के दौरान स्पेनिश आर्मडा जो है वो इंग्लैंड पर अटैक करने वाला था। वो एक प्रकार से थॉमस हॉब्स ही थे। उन्हीं के जन्म के समय जो स्पेनिश आर्मडा था वो इंग्लैंड पर अटैक करने वाला था। तो इंग्लैंड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ के जो नागरिक थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि कैसा स्टेट है वो एक प्रकार से इस प्रकार की सिचुएशन से हम लोग को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फिलोसफर का जन्म जो है वो प्री मैच्योर हुआ था। वो थॉमस हॉब्स ही थे, क्योंकि उसमें जो स्पेनिश आर्मडा जो इंग्लैंड पर अटैक करने वाला था, तो उसमें जो इनकी जो माँ थी, जो जिनसे उस समय इनका जन्म भी होने वाला था, थॉमस हॉब्स का कुछ महीने बाकी था, तो उसमें क्या था कि वो बहुत ज़्यादा, इनकी माँ जो डर गई थी इस प्रकार के अटैक का। उनको लग रहा था कि हमारे पर खतरा है और जो मेरे जो बच्चा है जन्म लेने वाला उससे भी खतरा है। इससे उनका जो बॉडी था वो स्टेबल नहीं रह सका, इनस्टेबल हो गया, जिसके कारण थॉमस हॉब्स का जो जन्म था वो प्री मैच्योर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस हॉब्स का फेमस बुक का कौन सा नाम है। लेवियाथन। वो लेवियाथन जो है इन्हीं का बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लेवियाथन थॉमस हॉब्स किसे कहते हैं। ये स्टेट को कहते हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो उसमें बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी वाला सिचुएशन था। लोग को ही लग रहा था कि कैसा स्टेट है, हम लोग को एक प्रकार से राइट टू लाइफ भी नहीं दे सकता है, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो चाहते थे कि लेवियाथन मतलब स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके पास फुल पावर हो, वो हमारे राइट टू लाइफ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए लेवियाथन जो बुक है वो थॉमस हॉब्स का बुक है। वो चाहते थे कि स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कि वो कम से कम राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे। इसके लिए वो जो भी काम करना है वो करे, लेकिन अब एक्चुअली कम से कम राइट टू लाइफ तो प्रोटेक्ट करे। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आने वाले समय में और कुछ भी हम थॉमस हॉब्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ रिवीजन का क्वेश्चन भी रहेगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप लोग ध्यान दीजिए डिस्कशन पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।